Hello students. So now we are going to start the second lecture of the first chapter, electric charge and field. And the topic which I am going to start is methods of charging. Now as you people can see on the board, there are three methods: charging by friction, charging by conduction, and charging by induction. So one by one we'll discuss the three methods. So firstly we'll discuss charging by friction. Now, you people must have seen that when we rub the scale on our hair, after some times, we are able to attract small bits of paper by the scale. Why it happens? Because the scale is now charged. And how it gets charged? Because of the friction. तो फ्रिक्शन के वजह से जो है वो चार्ज हो जाता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्या हुआ कि चार्जिंग हुई। हम सब जानते हैं चार्जिंग कब होता है। चार्जिंग इज ऑलवेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जो लूज करती है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है वहां पे जो है इलेक्ट्रॉन्स में इंक्रीमेंट हो जाता है, जिसके वजह से वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसको समझने के लिए हम लोगों को यह जानना होगा कि वर्क फंक्शन क्या होता है। सो सबसे पहले वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन समझने के लिए पहले कुछ और बातों को जानना है। हम सब जानते हैं कि जो एटम है, एटम में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ जो है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये तो सिंगल एटम की बात है। जब ऐसे ऐसे मिलियंस ऑफ एटम्स मिलके कोई ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, जब मटेरियल कंप्लीटली बनती है या मटेरियल ब्लॉक हम ले लें, तो वहां पे मिलियंस ऑफ एटम्स ऐसे हैं। तो हर एटम के जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, दे आर फ्री टू मूव विद इन द मटीरियल, लेकिन वो मटेरियल से बाहर नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? बिकॉज वो न्यूक्लियस के पुल को ओवरकम नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं कि उन इलेक्ट्रॉन्स को, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को मटेरियल के सरफेस से बाहर निकालना, तो फिर हमें उनको एनर्जी देना होगा। ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए, मटेरियल के सरफेस से बाहर आने के लिए, इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। जो कि डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो वर्क फंक्शन के बारे में आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। Energy needed to remove an electron from the surface of a given material is called its work function. ध्यान दीजिएगा, अलग अलग मटेरियल के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होती है।
अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान देना है वो ये है कि ये जो वर्क फंक्शन है इट कैन बी अचीव्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इसका ये मतलब नहीं कि अलग अलग टेम्परेचर पे आप सेम वर्क फंक्शन अचीव, अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग टेम्परेचर पे अपने वर्क फंक्शन को अचीव करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्क फंक्शन का वैल्यू अलग अलग है। बहुत सिंपल सा चीज। अब मजेदार चीज जो यहां पे समझना है कि कौन लूज करेगा और कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब एग्जांपल के लिए हमारे हाथ में दो मार्कर हैं, एक रेड और एक ब्लू। सपोज इसका वर्क फंक्शन जो है वो अचीव होता है 10 डिग्री सेल्सियस पे और ये अपना अचीव करता है 15 डिग्री सेल्सियस पे। हम सब जानते हैं जब हम हाथों को रगड़ते हैं तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो यहां पे भी जब हम इसको ऐसे रब करेंगे तो यहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, जिसके वजह से दोनों मटेरियल के टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, इसका 10 डिग्री सेल्सियस है और इसका 15। टेम्परेचर राइज करते करते पहले 10 पे पहुंचे और जैसे ही टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा ये जो रेड मार्कर है ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और लूज करके ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज और ये ब्लू मार्कर जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और गेन करके बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। सिस्टम आइसोलेटेड। अब यहां पे जो समझने की बात ये है वो ये है, ध्यान देने की बात, कि द सब्सटेंस या द मटेरियल विच हैज लोअर वर्क फंक्शन एज कंपेयर टू द सेकेंड वन वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो जिसका वर्क फंक्शन लो होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसका वर्क फंक्शन हाई होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये चीज हो गया। तो आपको पता चल गया वर्क फंक्शन क्या होता है, आपको पता चल गया कि कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कौन नेगेटिवली चार्ज होगा, कौन पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक जो और महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान देना है कि यहां पे इंसुलेटर्स कैन बी easily charged by this method। इस मेथड से हम इंसुलेटर्स को आसानी से चार्ज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर्स का जो वर्क फंक्शन होता है वो काफी लो होता है, जो आराम से इस तरीके से फ्रिक्शन की मदद से जिसको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे कंडक्टर्स को अगर आप देखो तो कंडक्टर्स को इस मेथड से चार्ज करना जो है नामुमकिन सा है। हाँ, अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लें तो फिर जो है कंडक्टर्स को भी चार्ज किया जा सकता है। अगर सपोज एक एल्युमिनियम ले लें, एक कॉपर ले लें, इनको अगर हम यूं जिंदगी भर रगड़ते रह जाएंगे तो चार्ज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं, ये जो कंडक्टर्स हैं, इनका वर्क फंक्शन बहुत हाई है। इट कैन बी अचीव्ड एट अबाउट 2000, 2500, 3000 डिग्री सेल्सियस पे ये अचीव होता है। तो अगर हम मेटल्स को चार्ज करना चाहें तो फिर हमको क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? हम एक मेटल रॉड ले लेंगे, एक इंसुलेटर रॉड ले लेंगे। इंसुलेटर रॉड का टेम्परेचर वर्क फंक्शन जो है वो काफी लो है, बहुत कम टेम्परेचर पे अचीव हो जाता है। अब अगर हम इन दोनों को रब करें, एक कंडक्टर और एक इंसुलेटर, तो तुरंत जो है इंसुलेटर अपने वर्क फंक्शन को अचीव कर लेगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कंडक्टर जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिवली चार्ज, यानी कंडक्टर को अगर हम इस मेथड से चार्ज करते भी हैं कंडीशंस लगा के, तो कंडक्टर हमेशा गेनिंग
साइड में रहेगा, जिसकी वजह से वो हमेशा नेगेटिवली चार्ज आएगा। एक चीज और ध्यान देना होगा कि आप रबड़ ग्लव्स पहन के कंडक्टर को होल्ड करेंगे, बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करता हुआ आपके हाथों के थ्रू, आपको बॉडी के थ्रू, इट विल फ्लो इनटू द ग्राउंड, एज आवर बॉडी इज ऑल्सो अ कंडक्टर। तो ये हमारा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। नाउ हमारा जो अगला मेथड है वो है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो साफ पता चलता है कि जहां कंडक्शन होगा वहीं पे इस तरीके से आप चार्जिंग कर सकते हो। तो ओनली कंडक्टर्स कैन बी charged by this method। अब इसमें जो जरूरी चीज है यहां पे, इसको हम कांटेक्ट मेथड भी कहते हैं। कांटेक्ट मेथड कहते हैं क्योंकि यहां पे जो है चार्ज और अनचार्ज रॉड जो है आपस में कांटेक्ट में होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए प्लस आपस में कांटेक्ट में होना चाहिए, तभी चार्जिंग होगा। अब मेथड ऑफ चार्जिंग को समझते हैं। ये एक अनचार्ज्ड स्फीयर है माउंटेड ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। स्फीयर न लें, रॉड ले लेते हैं। एक चार्ज रॉड ले आते हैं कांटेक्ट में, सपोज पॉजिटिवली चार्ज, 4 पॉजिटिव चार्जेस हैं इस पे। होगा क्या, कांटेक्ट में है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आएगा और जैसे यहां आएगा इस एक पॉजिटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर देगा और जबकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। फिर से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा और फिर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा और यहां पे फिर से एक पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का ना हो जाए। तो देखिए यहां पे कांटेक्ट में होना जरूरी है, ठीक है। अब कुछ और बातें चार्जिंग बाय कंडक्शन का हम देख लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लीजिए, ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड, ये यहां पे हमने लिख ही दिया था। कॉन्टैक्ट शुड बी देयर बिटवीन चार्ज एंड अनचार्ज रॉड, ये भी हमने आपको बता दिया था, कॉन्टैक्ट मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, जो आप फिगर में देख रहे हैं, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उससे क्लियर हो रहा है। चार्ज ऑफ सेम साइन इन जनरल, चार्ज ऑफ सेम साइन is produced on the uncharged rod और जो नेक्स्ट पॉइंट है
और इंपॉर्टेंट, यानी यू कैन से कंडक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है. राइट इट डाउन. टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, हम पूरे सिस्टम की हमेशा बात करेंगे, इंडिविजुअल की नहीं बात करते हैं, सिस्टम. टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among the charged and the uncharged rod. अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग कुछ सैंपल एग्जांपल्स देखेंगे जिससे ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा और कंडक्शन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा. दो बातें तो बहुत कॉमन सी चीज है, दो क्या तीन बातें आप कह सकते हो. एक तो ये कॉन्टैक्ट मेथड है, दूसरा जो है इसमें जो है सिर्फ हम कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं बिकॉज ये बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन है. ठीक है, ये दो बातें तो ये है. अब सवाल रहता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, और नेचर ऑफ चार्ज का. ठीक है, तो आपने देखा कि नेचर ऑफ चार्ज जो था सेम था, हमने पॉजिटिव लाया था तो पॉजिटिव डेवलप हुआ था. ठीक है, लेकिन वो जनरल कंडीशन जहां पे एक अनचार्ज और दूसरा चार्ज होता है. अब हम लोग कुछ चीजें देखें, उससे समझ में आएगा. जैसे मान लो कि ये है बिफोर कंडक्शन का केस और यहां पे हम लोग आफ्टर कंडक्शन. अब बिफोर कंडक्शन एक चार्ज रॉड और एक अनचार्ज. ठीक, ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 1, यहां पे एक चार्ज रॉड है और दूसरा अनचार्ज रॉड है. क्या रिजल्ट मिल रहा है? जैसे हम इसको कांटेक्ट में लाएंगे चार्जिंग होगी. ठीक है, अब जब चार्जिंग होगी तो ये हमारा ए है, रॉड बी है. आफ्टर चार्जिंग की स्थिति देखते हैं क्या होगा. इसके पास 2 प्लस, इसके पास 2 प्लस. ध्यान दीजिएगा क्या था डिस्ट्रीब्यूशन का रूल, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. अब अगर यहां पे टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर कंडक्शन कितना है, 4 प्लस है. 4 प्लस है, ये 0 है, 4 प्लस 4. इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो 2 प्लस 2 प्लस. तो यहां पे अगर आप ध्यान दो तो आप देखोगे कि सेम नेचर का चार्ज उस पर प्रोड्यूस हो गया है और डिस्ट्रीब्यूशन तो बराबर का है. अब सिचुएशन नंबर 2 को देखो. सिचुएशन नंबर 2 को अगर हम देखें तो क्या देखने को मिलता है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम या नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम बिफोर चार्जिंग कितनी है, 2 माइनस, और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1 माइनस 1 माइनस. ठीक है, तो मेन मुद्दा किस नेचर का चार्ज जनरेट हो रहा है दोनों पे, ये जो है सिर्फ हम यहां पे वो चीज के बारे में बात कर सकते हैं. तो मेन थिंग जो है वो ये है कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन इज टेकिंग प्लेस. एक और एग्जांपल ले लें. अब यहां पे देखो, नेट चार्ज 10 नेगेटिव, सो डिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So now I think you are able to understand the method of conduction. अब हम लोग मेथड ऑफ इंडक्शन स्टार्ट करेंगे. So now
we are going to start the method of induction. So charging by induction. Charging by induction. It is called non-contact method. Non-contact method. पहले तो हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। इसमें आप ध्यान देना कि इन जनरल हम सिर्फ कंडक्टर्स को इस मेथड से चार्ज कर सकते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशंस इंसुलेटर्स को भी चार्ज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल कंडक्टर्स को ही इस मेथड से हम चार्ज करते हैं। स्पेशल कंडीशन की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, समझते हैं। देखो, दो तरीके से हम आपको बताएंगे और दोनों को अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है। एक तो मेथड ये है, जैसे कि ये एक, मान लो कि हमने एक स्फीयर ले लिया, इट इज माउंटेड ऑन एन इंसुलेटेड स्टैंड, और इसके नजदीक एक चार्ज रॉड लाते हैं, से फॉर एग्जांपल पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब होगा क्या कि इट इज वेरी क्लोज टू द अनचार्ज स्फीयर। ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को इस सरफेस की तरफ पुल करेगा, पॉजिटिव नहीं, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं ऑपोजिट फेस पे स्टैंड करेंगे। तो देखो, अनचार्ज स्फीयर में जो है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नियर फेस पे चार्ज आ गया ऑपोजिट नेचर का, और फार फेस पे जो है सेम नेचर का चार्ज आ गया है। अब अगर रॉड को हम यहां से हटा देंगे तो वापस जो है चार्ज गायब हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि इसको चार्ज करना, यानी ये हट जाए उसके बाद भी इसके ऊपर चार्ज रहे, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि इसको अभी यहीं पे रहने देंगे, इसको हम हिलाएंगे नहीं, ठीक है। और इसको यहीं पे रखते हुए इस एंड को जो है इस एंड को हम अर्थ कर देंगे। अब जैसे ही अर्थ करेंगे, ये चार्ज जो है यहां से अर्थ में फ्लो कर जाएगा, और फिर ये फार एंड जो है वहां पे कोई चार्ज नहीं है। अब आप क्या करोगे, दोनों एक साथ इस चार्ज रॉड को, इस चार्ज रॉड को और इस की को एक साथ ओपन करेंगे, और जैसे ही आप ओपन करोगे ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये इस स्फीयर पे स्प्रेड कर जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये चार्जिंग किया गया है। ध्यान से देखें, कंडक्शन में क्या हो रहा था, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था सिस्टम का। यहां पे ऐसा नहीं हुआ। यहां पे आप 4+ चार्ज लाए थे, यहां पे सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप हुआ, यानी यहां पे भी 4 आया मैग्नीट्यूड। हाँ,
नेचर जो है आप पॉजिटिव लाए थे तो नेगेटिव आ गया। तो दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लें, उसके बाद एक और बताऊंगा मैं आपको चार्जिंग का एक एग्जांपल। सबसे पहला, इन जनरल ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। इन जनरल ओनली कंडक्टर्स कैन बी चार्ज्ड। नॉन कॉन्टैक्ट मेथड तो आपने लिख ही लिया है, ठीक है। चार्ज ऑफ ऑपोजिट साइन बट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, charge of opposite sign but of same magnitude is developed on the uncharged rod. When we use the method of earthing. अब there is one more method, that is method of separating the conductors. Method of separating the conductors. समझते हैं मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कंडक्टर्स। पहले मैं फिगर बना लूं। तो फिर यहां पे जो है हम चार्जिंग बाय इंडक्शन एक दूसरा मेथड देखते हैं। यहां पे फिगर नंबर 1, दो अनचार्ज स्फीयर्स हैं, आपस में कांटेक्ट में है, ए एंड बी। फिगर नंबर 2 में देखिए, हम एक चार्ज रॉड को स्फीयर ए के नजदीक लाते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, इस पे पॉजिटिवली चार्ज, स्फीयर ए के इस सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, बी के इस सिरे पे पॉजिटिव, यानी फार एंड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी सेपरेशन ऑफ चार्ज होते हैं। दिस होल कॉम्बिनेशन एक्ट्स लाइक अ सिंगल ब्लॉक। अब हम क्या करते हैं, फिगर नंबर 3 में आप देखिए, इस रॉड को अभी हम हटाए नहीं है, लेकिन हमने थोड़ा सा सेपरेशन इनके बीच में कर दिया। रॉड को रखे हुए थोड़ा सा सेपरेशन किया, ठीक है। अगर हमने सेपरेशन नहीं किया होता और रॉड को हटाते तो क्या होता, सारा का सारा चार्ज जो है वापस जो है मिक्सअप हो जाता और ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं, यानी फिगर नंबर 1 की तरह। लेकिन इसको यहां पे रखे हुए हमने हल्का सा सेपरेशन कर दिया। अब हमने इस रॉड को हटाया तो हम क्या देखते हैं कि ये चार्जेस इस पे बने हुए हैं, और ये जो इस सरफेस पे था और ये जो फार सरफेस पे था, ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं, एज इफ दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इनको दूर दूर कर देते हैं, यानी 5th फिगर। और आप देखो ए और बी जो कि दोनों ही अनचार्ज थे, ए पे नेगेटिव चार्ज आ गया 4 नेगेटिव चार्ज, और बी पे जो है 4 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से भी जो है हम लोग इंडक्शन करते हैं और इस पे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब हम इंडक्शन करते हैं तो यहां पे तो हमने जो है कंडक्टर का इस्तेमाल किया। तो कंडक्टर का इस्तेमाल करने पे क्या था कि जो रॉड है, चार्ज रॉड हम लाते हैं, जितना चार्ज उसके ऊपर होता है उतना ही चार्ज अनचार्ज रॉड पे भी जनरेट होता है। लेकिन ये कंडक्टर के केस में है। लेकिन अगर इंसुलेटर होगा तो फिर उतना ही चार्ज नहीं होता, उससे कम अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर इंड्यूस होता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप नोट कर सकते हैं, लिख लीजिए, अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड Q dash, and that is equal to Q
1 माइनस 1 बाई के। ये चार्ज इंड्यूस होगा अनचार्ज रॉड के ऊपर, और ये जो Q है, दिस इज द चार्ज ऑन द चार्ज रॉड एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 बाई के। इससे आप पता कर सकते हैं चार्ज कितना इंड्यूस हुआ। अब आप सिंपल, ये K क्या है? K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K इज और वैल्यू, इट्स वैल्यू फॉर कंडक्टर्स, मेटेलिक कंडक्टर्स इज इनफाइनाइट। तो अगर आप यहां पे इंफिनिटी बैठा रहे तो 1 बाई इंफिनिटी क्या हो जाएगा? 0, यानी Q डैश इज इक्वल टू Q। और आप देखते हैं कि कंडक्टर्स को जो जब हम इंड्यूस करते हैं तो उस पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस होता है। वहीं इंसुलेटर्स के लिए इस K की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, और जैसे ही आप यहाँ पे K की कुछ वैल्यू बैठाओगे, ये Q डैश की वैल्यू Q से कम हो जाएगी। तो इससे हमें जो है ये पता चलता है कि इंसुलेटर्स पे जब चार्ज हम इंड्यूस कराते हैं, अंडर स्पेशल कंडीशन जब हम इंड्यूस कराते हैं, तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है कम होता है। किससे? जो इंड्यूसिंग चार्ज होता है उससे। ठीक है, इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस देन द इंड्यूसिंग चार्ज इन केस ऑफ इंसुलेटर्स, एंड इन केस ऑफ कंडक्टर्स इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू द इंड्यूसिंग चार्ज। ठीक है, तो ये हमारा जो है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन था, और इसके साथ ये टॉपिक खत्म होता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, जो अगले क्लास में स्टार्ट होगा, दैट विल बी कूलम्स लॉ। थैंक यू।